सो अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में। इस टेबल से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अगर और कोई साइंटिफिक नाम याद हो या ना हो, बट ये वाले जो चार हमने लिखे हैं ये ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है इनसे। खासकर जो है ये इससे हाउस फ्लाई से, मैंगो से भी आया हुआ है, एक बार वीट से भी आया था, एंड मैन से तो आता ही रहता है काफ़ी बार। तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी एक है जो जिससे क्वेश्चन नहीं आया है। इन चारों से एक ना एक बार बोर्ड में या नीट में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की टेबल है। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें चार आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझाया था, क्लासिफिकेशन बताई थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, किंगडम पता होना चाहिए, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीसीज। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बताते हैं आपको क्या क्या है इसमें। फर्स्ट इज, हमें कॉमन नेम दे दिया मैन। मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है होमो सैपियन। अब देखो इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट एच हमने कैपिटल लिखा है एंड सेकंड वर्ड का एस हमने स्मॉल लिखा है। होमो इज जीनस, सैपियन इज स्पीसीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज देयर फैमिली। फैमिली से कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमिनिडे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मतलब इसको कोई रटने का तरीका नहीं होता है। अगर आप लोगों को ट्रिक से करना है तो ट्रिक से भी कर सकते हो, बट अगर आप इतनी ट्रिक करोगे तो आपको ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग एक दो चार बार पढ़ो, इजी होते हैं, याद हो जाएंगे। ऑर्डर इसका आ जाता है प्राइमेटा। क्लास ये मैमेलिया से बिलोंग करता है, ये तो सबको याद रहेगा, क्योंकि जो ह्यूमन है उनके पास एक करेक्टर फीचर होता है मैमा। मैमा मीन्स जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, बर्स्ट्स होती हैं जो, उन्हें ही मैमा बोलते हैं। तो ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है। एंड फाइलम इसका होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का क्या मतलब है, कॉर्डेटा होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। वो सारे जो मैमल्स हैं या एनिमल्स हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्डेटा। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती है वो सारे आते हैं इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बिलोंग करती है मस्का डोमेस्टिका, जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है। एम हमने अगेन कैपिटल लिखा है, डी स्मॉल लिखा है, एंड मस्का जो है इसका जीनस है, डोमेस्टिका है जो इसका वो स्पीसीज है। नेक्स्ट इज फैमिली जो होती है इसकी वो होती है मस्किडे, एंड इसका ऑर्डर डिप्टेरा होता है। क्लास से बिलोंग करता है इंसेक्टा से। इंसेक्टा आप समझ सकते हो कि हाउस फ्लाई यानी मक्खी को ही बोलते हैं, तो मक्खी एक इंसेक्ट है, तो दैट्स वाई वो इंसेक्टा की जो क्लास है उससे बिलोंग करता है। और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके अंदर सभी इंसेक्ट्स आते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल किंगडम में भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है, तो वो आर्थ्रोपोडा ही है जिसमें सभी इंसेक्ट्स आते हैं। कॉमन नेम अब नेक्स्ट आता है मैंगो। मैंगो हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एग्जांपल भी पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा का एम हमने अगेन कैपिटल लिखा है, इंडिका का आई अगेन हमने स्मॉल लिखा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग। मैंजीफेरा इसका क्या है, जीनस है, इंडिका जो है वो स्पीसीज है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक जो है वो प्लांट्स के लिए है सिर्फ, जैसे मैंगो और वीट जो है वो प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब भी आप कोई फैमिली लिखोगे ना प्लांट्स में, तो वो ACEA ये वाला आ जाएगा। जैसे ये है एनारकार्डिएसी, और ऑर्डर में एल्स आ जाएगा हमेशा पीछे, जैसे ये है सेपिनडेल्स। कभी भी आप प्लांट्स के कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उनका अगर आप फैमिली एंड ऑर्डर लिखते हो तो आपको पीछे ACEA और एल्स मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा तरीका हो जाता है याद करने का, कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा जो है वो फैमिली ऑर्डर वो प्लांट का है और कौन सा एनिमल का है। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास इसकी होती है डाइकोटिलिडे। डाइकोटिलिडे का मतलब होता है इसमें जो है वो सीड डबल वॉल्ड सीड बनता है, यानी कि ऐसे टू में ऐसे इस टाइप का सीड बनता है, कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड है ये सीड।
इसलिए ये डाइकॉट सीड बोला जाता है। मोनोकोट सीड होता है जो सिंगल सीड होता है, ये नीचे दे रखा है, हम बताएंगे। एंजियोस्पर्म्स से ये बिलोंग करता है क्योंकि ये जो है एंजियोस्पर्म्स जो है उन्हें वो होते हैं हायर प्लांट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं जो एंजियोस्पर्म्स है। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें सीड बन जाता है और यही ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर आपको मिलेगा। और कोई भी जैसे जिम्नोस्पर्म देख लो, टेरिडोफाइट देख लो, ब्रायोफाइट देख लो, इन सब में आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। एंजियोस्पर्म्स जो है उनमें ही जो है फ्लावर बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज वीट। वीट जो है वो जो उसका बायोलॉजिकल नेम है उसका वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम अगेन हमने टी बड़ा लिखा है, एस्टिवम का ए छोटा लिखा है। ट्रिटिकम इसका जीनस है, एस्टिवम जो है वो स्पीसीज है। और ये देखो वही चीज़ फॉलो हो रही है। फैमिली इसकी पोएसी है, CEAE फिर से पीछे आ चुका है। एंड इसका ऑर्डर पोएल्स है, यानी कि ALES फिर से पीछे आ चुका है इसके। तो ये हर एक प्लांट में आप देखना होगा, फॉलो होता है। हर एक जो प्लांट की स्पीसीज की आप कभी भी क्लासिफिकेशन करो तो फैमिली और ऑर्डर आप पहचान सकते हो। क्लास जो होता है वो होता है मोनोकोटिलिडे। मोनोकोटिलिडे का मतलब होता है ये सिंगल, इस टाइप का इसका सीड होता है, यानी कि एक सिंगल शेल के अंदर सीड मिलता है। यहाँ पर डबल था ये थोड़ा सा, ये मोनोकोट है। एंजियोस्पर्म, ये अगेन एंजियोस्पर्म यानी वेल डेवलप्ड है, हायर और एडवांस्ड प्लांट है। इसके अंदर कुछ जो एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि और प्लांट्स में नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।